मैंने भी मेरे जीवन में बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अलौकिक नज़ारा कभी नहीं देखा। 2 साल से दावेदारी कर रहा हूँ तो आधे मन से नहीं कर रहा हूँ, पूरे मन से मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। हर गांव जाता हूँ, हर ढाणी जाता हूँ। लोग न्यूज़पेपर की और इलेक्ट्रिक मीडिया वगैरह की जो न्यूज़ें देख रहे हैं, वो चला चला के फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार, जो बाहर बैठे हैं भाई वो भी कि यार हम नहीं आ पाए, बहुत दुख है इस बात का। जो दावेदारी की यात्रा है, इसमें अगले क्या क्या आयोजन, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या कवायदें देखने को मिलेगी? शहर पूरा उमड़ पड़ा और ग्रामीण क्षेत्र से भी हर गांव से लोग यहाँ पे चला के आए, स्वेच्छा से आए। ये मतलब मन को मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि। अभी तो ठाकुर जी के दरबार में हम भजनों पे नाचेंगे, गाएंगे। तो मैंने एक पहल की और राजसमंद ने मेरा पूरा साथ दिया। खुशी हद से ज़्यादा बढ़ी कि यार चलो एक ऐतिहासिक काम हो गया। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद झील के उसी किनारे पर जहाँ से कल झील परिक्रमा की शुरुआत हुई है। जी हाँ, उसी किनारे पर जहाँ प्रभु द्वारिकाधीश के तमाम मधुर संगीत, स्वर, आशीष इन तटों पर बिखरता रहता है, पहुँचता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी स्थान पर मैं खड़ा हूँ और जहाँ से कल यहाँ से चुनरी जो ओढ़ाई गई थी राजसमंद झील को, और आज इस स्थान पर इसलिए हूँ क्योंकि कल से जो झील परिक्रमा शुरू हुई थी, जिसका शुभारंभ हुआ था, 5 दिवसीय जो झील महोत्सव चला था, आज वो यहाँ आकर पुनः पूर्ण भी हुआ। गणेश पालीवाल पुनः यहाँ पहुँचे, नारे जयकारे हुए, आराधना हुई, अर्चना हुई, वंदना हुई और साथ ही ये कामना हुई कि झील इसी तरह भरी रहे, इसी प्रकार से यहाँ आनंद बना रहे। और इस आनंद के बीच बातें दावेदारियों की भी हुई, इस आनंद के बीच बातें चुनावों की भी हुई, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार इस कार्यक्रम को करने से पहले गणेश पालीवाल बड़े स्पष्ट रूप से इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे थे कि इस कार्यक्रम को यथासंभव गैर राजनीतिक रखना है, कम से कम बातों में। तो इस कार्यक्रम में इतनी राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं, ज़्यादातर झील की बातें हुई और वो बातें चली, वो झील की परिक्रमा चली और वो चलकर पुनः आज उस मुकाम पर पहुंची जहां से इसका शुभारंभ हुआ था, जहां से ये झील की यात्रा निकली थी 26 अगस्त को, और राजसमंद के इस द्वारकाधीश मंदिर के मार्ग से होती हुई वो फिर राजसमंद के मुख्य मार्गों से राजनगर क्षेत्र में पहुंचती है। राजनगर क्षेत्र से फिर नेशनल हाईवे को पकड़कर वो यात्रा तासोल की तरफ बढ़ती है। वहाँ रात्रि विश्राम होता है, भव्य कवि सम्मेलन होता है, कवियों के उन मधुर शब्दों के साथ, उन कवियों की अलग अलग बातों के साथ तमाम लोग आनंद लेते हैं, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। और आज 27 की सुबह पुनः एक बार वो यात्रा वहाँ से प्रारंभ होती है और आगे मंडावर, भाणा, लवाणा होते हुए वासोल आकर थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है और उस विश्राम के बाद पुनः यात्रा उन्हीं रास्तों पर आ जाती है जिन रास्तों से कल ये गुजरी थी। हमने भी कोशिश की कि इस रास्ते को, इस मार्ग को, इस यात्रा को कवर करने की। हमने कोशिश यह भी की कि गणेश पालीवाल आखिर में पुनः जहाँ से शुरू हुए वहाँ पहुँचकर कैसा महसूस करते हैं, वो भाव भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मगर यकीनन दावेदारियों के इस क्रम में यह यात्रा बड़ी ही मज़ेदार थी, बड़ी ही शानदार थी, और कम से कम इसका जो उद्देश्य था, झील संरक्षण, जल संरक्षण, वो अपने आप में बड़ा ही काबिल तारीफ़ था। अब आप सुनिए कि आखिर गणेश पालीवाल क्या कहते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। कल सुबह आपने खुद ने आंखों से जो नज़ारा यहाँ पे देखा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी मेरे जीवन में बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अलौकिक नज़ारा कभी नहीं देखा। क्योंकि प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करने के उपरांत फिर जो झील पूजन हुआ, जो चुनरी महोत्सव हुआ, और उसमें जो माता बहनों से लेकर बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों की जो संख्या यहाँ पे देखी गई, यहाँ से लेके, क्योंकि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब भी पीछे से अंदर इधर जगह नहीं है, तो लोग पीछे खड़े थे, मंदिर चौक में खड़े थे। तो ये हालत थी कि शहर पूरा उमड़ पड़ा और ग्रामीण क्षेत्र से भी हर गाँव से लोग यहाँ पे चला के आए, स्वेच्छा से आए। ये मतलब मन को मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि है कि जिस काम को लेकर, जिस अच्छे उद्देश्य को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम किया था, वो कल 26 तारीख को यहाँ पे जो जनता उमड़ी, उसमें पूरा शहर
आज खुश है। और मैंने तो पेपर देखा नहीं, लेकिन लोग न्यूज़पेपर की और इलेक्ट्रिक मीडिया वगैरह की जो न्यूज़ें देख रहे हैं, वो चला चला के फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार, जो बाहर बैठे हैं भाई वो भी कि यार हम नहीं आ पाए, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इतना शानदार आयोजन हुआ और इसमें सभी शहरवासियों ने, सभी ग्रामीण क्षेत्र के बंधुओं ने साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। और झील परिक्रमा यात्रा उसके बाद में जो शुरू की, आप देखिए यहाँ से राजनगर फवारा चौक तक जो काफिला, यहाँ पे जितनी माता बहनें, जितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा था, वो सारे के सारे पूरे शहर में होते हुए राजनगर फवारा चौक तक वहाँ तक पधारे और बड़ी धूप में कोई रुका नहीं। फिर वहाँ से हाथ जोड़ के निवेदन करके कि इतना लंबा सफ़र है, आप क्योंकि माता बहनें काफ़ी मात्रा में थी, उनको अपना घर का काम भी संभालना होता है, तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको वापस अपने गांव या अपने नगर या अपने वार्ड में उनको निवेदन करके भेजा। और फिर हमारे साथ में जो ये टीम है, पीछे कुछ जिनके घर आगे भी रुक गए थे, तो कुछ ऐसे भी हैं वो लगातार चलते रहे। और आपके साथ चलने वालों में से भी कई लोगों से हमने बात की, विशेषकर जो नारी शक्ति की बड़ी संख्या में थी, उनमें से किसी को ये लगा कि चुनरी वाला जो कार्यक्रम था वो बड़े अद्भुत था, किसी ने कहा यात्रा बड़ी अद्भुत थी, किसी ने कहा कवि सम्मेलन बड़े अच्छा लगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने उनको भी अच्छी बेहतर यादें संजोने का अवसर दिया है। आप देखिए पिछले इन 4-5 दिनों में हम 2 घंटा 3 घंटा बड़ी मुश्किल से दिन निकाल पा रहे हैं। और कल की हालत तो आप समझ सकते हैं कि इधर कार्यक्रम था सुबह में, तो हमें सुबह जल्दी उठना, हम 4 साढ़े 4 बजे उठ गए। अगली रात को यहीं से इसी घाट पे भजन संध्या थी, तो रात को 1-2 बजे तक तो भजन संध्या चली। तो मतलब नींद का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कहीं आंखों में नींद नहीं आ रही है कि इतना चलने के बाद में भी किसी को थकान नहीं आ रही है। हमारी बहनें अभी भी बोल रही है कि अभी तो ठाकुर जी के दरबार में हम भजनों पे नाचेंगे गाएंगे। मतलब ये देखो आप कितना उमंग है। रात भर वहाँ पे कवि सम्मेलन चला है, तो कवि सम्मेलन देखा है, और उसके बाद चलने के बाद में कवि सम्मेलन देखा, और सुबह से वापस चल रहे हैं। और ये देख लो आप, अभी हम समय से वो तो बीच में अपने पाल पे भैरव जी मंदिर पे वहाँ पे पेट पूजा भी करके आए, भोजन प्रसाद वहाँ पे लिया। तो आधा पूरा यात्रा की यादें आप बता रहे हैं, यात्रा के अनुभव आप बता रहे हैं, मगर ये यात्रा क्योंकि कहीं ना कहीं दावेदारियों से भी जुड़ी हुई है, तो एक पड़ाव अब तक पहुँचे हैं इस यात्रा, जो दावेदारी की यात्रा है, इसमें अगले क्या क्या आयोजन, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या कवायदें देखने को मिलेगी? मैं तो लगातार 25 सालों से 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार जनता के बीच में जुड़ा हूँ। मतलब और 2 साल से दावेदारी कर रहा हूँ, तो आधे मन से नहीं कर रहा हूँ, पूरे मन से मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। हर गांव जाता हूँ, हर ढाणी जाता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे उस दावेदारी के लिए विशेष कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। मैं तो आपको भी बोलता हूँ कि आप जाइए गाँव में, आप पूछिए कि भाई गणेश पलीवाल कैसा इंसान है, आपके बीच में आता है कि नहीं आता है। तो मतलब लोग चला के बोलेंगे, हर गांव के लोग कि भाई कि हमारे बीच में हमारे हालचाल पूछने कभी कभी आ ही जाते हैं, ठीक है ना, यदा कदा आ ही जाते हैं। और मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि विशेष और कुछ करने की ज़रूरत है। और ये समाज सेवा का काम शुरू से करते आए हैं, और ये मन में विचार था कि झील और ठाकुर जी के नाम का ये कुछ, और झील भर रही है। आप भी लगभग ये देख रहे हैं, ये छोटा सागर बना हुआ है, और ये जब भरा रहता तो मन प्रसन्न रहता है, हर राजसमंदवासी खुश रहता है, और वही खुशी मेरे चेहरे पे भी है। और इसमें मैंने एक पहल की, और राजसमंदवासियों ने मेरा पूरा साथ दिया, और मैं चाहता हूँ कि अब ये झील भरी रहे, आगे भी हर साल ये झील भरे, और हर साल मैं इस बार मैंने पहल की है, आगे और कोई आवे भाई, और ये झील महोत्सव सतत चलता रहे। और एक संयोग देखिए कि हमने 23 तारीख का मन में विचार किया था कि 23 तारीख से हम ये झील महोत्सव की शुरुआत करेंगे, और उस समय चंद्रयान की भी बात चल ही रही थी। तो मेरा भी सौभाग्य है कि वो 23 तारीख जो कन्या पूजन वाला दिन था, वो ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव लैंड हुआ। ये कन्या पूजन करने के बाद में हम जब घर गए और हमने टीवी पे न्यूज़ देखी, तो मतलब खुशी का मतलब कोई पारा नहीं रहा। खुशी हद से ज़्यादा बढ़ी कि यार चलो एक ऐतिहासिक काम हो गया, जो दुनिया
नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया। दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान स्थापित हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात इस झील महोत्सव के साथ में वो भी हुई। गणेश पालीवाल का बड़े स्पष्ट रूप से कहना है कि दावेदारी अलग चीज़ है, दावेदारियों के माध्यम से लोगों से लगातार जुड़ा रहा हूँ और ये कार्यक्रम करके मैं खुश हूँ। वो खुशी उनके चेहरे पर भी झलकती है। उनकी टीम जो लगातार 2 दिन से इनके साथ चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से गए हैं। यकीनन 2 दिन की यात्रा के बाद थोड़ी थकावट भी होगी, मगर क्योंकि यात्रा है और धार्मिक यात्रा के साथ साथ झील की यात्रा के साथ साथ एक राजनीतिक यात्रा भी इन्हीं पगडंडियों पर इन दिनों बढ़ चली है, तो यात्राएं कम से कम जब तक चुनावी दावेदारियों का कुछ तय मुकाम नहीं मिल जाता है तब तक जारी रहेगी। उन यात्राओं के एक यात्री गणेश पालीवाल भी है। अलग अलग अनेक यात्रियों की वो तमाम यात्राएं भी आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।